रिलैक्स रिलैक्स। आज आप सब समय पर नहीं आते तो हम कुछ नहीं हुआ है तुम्हें? हाँ सब ठीक है? हाँ लेकिन तुम यहाँ कैसे आई और हुआ क्या तुम्हारे साथ? तुम गिर कैसे गई? आप और मैया की कृपा से हम ठीक है कार्तिक जी। और पता नहीं हमारा पैर कैसे फिसल गया। What? पैर फिसल गया? पैर कैसे फिसल? ये कंचे ये यहाँ किसने फेंके? पता नहीं कार्तिक जी। हम तो दोनों के लिए कॉफी बनाकर कमरे में ले जा रहे थे। अचानक से हमारा पैर इन कंचों पर पड़ गया और फिसल गया। अचानक कंचे कहाँ से आ गए? हमें नहीं पता कार्तिक जी। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कार्तिक जी। हमारी बात मानिए। कुछ तो अजीब हो रहा है इस घर में। पहले रसोई में हमारे साथ वो और वैष्णवी शांत हो जाओ। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है तुम्हारे साथ। तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्द सब कुछ पता लगा लूंगा। हाँ ये क्या हो रहा है वैष्णवी के साथ? और ये कंचे यहाँ कहाँ से आए? तुम्हारे नाम ने एक बार फिर बचा लिया वैष्णवी को षष्ठी, किंतु अगली बार हम वैष्णवी को तुम्हारा नाम लेने का भी मौका नहीं देंगे। हम भी देखते हैं आखिर कब तक अपनी बिटिया की रक्षा करती हो, कब तक करती हो अपनी बिटिया की मदद, और कैसे तुम्हारा अंश कलयुग से बुराई का प्रभाव कम करने के लिए इस संसार में जन्म लेता है। अभी तो केवल आरंभ हुआ है, आगे आगे देखती जाओ कृतिकाओं के कृत्य। वो तो आज मैं समय पर पहुंच गया, वरना वैष्णवी के साथ जो कुछ भी हुआ होता किसी को पता भी नहीं चलता। हे भगवान, ये किसकी बुरी नजर लग गई है हमरे घर पे, जो उतरने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक आफत लगी ही रहती है, खत्म ही नहीं हो रही। ये किसका काला साया हमारी हवेली पे पड़ गया है? कौन है जो वैष्णवी को नुकसान पहुंचाना चाहता है? हे माँ, रक्षा करो, अपने बच्चों की रक्षा करो। ओ चना जोर गरम मजेदार चना, गर्मा गर्म चना, ओ चना जोर गरम, गरम गरम चना, मजेदार चना, बहुत बढ़िया चना। बुआ जी गरम गरम चना खाइए। इनको तो दूर ही रखो हमसे, पता नहीं कहाँ से आए हैं। कहाँ से आया मतलब? इसके कोई पैर थोड़ी है जो खुद चल के आएगा। अरे हम खुद जाके बाजार से इनको लेके आए हैं। जैसे ये सोफा आया, ये टेबल आया और ये कंचे आए। क्या मतलब? बैठिए दादी जी। जैसे बर्तन अपने आप गिरते नहीं हैं और ना ही अपने आप उठते हैं, वैसे ही कंचों की बारिश तो हुई नहीं होगी, कोई तो उसे लेके आया होगा ना, और किसी ने कंचे गिराए होंगे उसे। फिर इस घर में कंचे खेलने की उम्र किसकी है? देखने में तो बच्ची आप ही लगती हैं बुआ जी। क्या बोला है? अरे हो सकता है कि उसके साथ साथ आपका भी बचपना जाग गया हो। खुद बचपना हरकत करता है और हमको कंचा खिलाता है, देंगे कान के नीचे खींच के। और नहीं तो का, भगवान सबका भला करे। क्या पता कि चना झोर के साथ तू ही ले आए हो इसे। ये सही कहा आपने बुआ जी, एकदम सही कहा। दादी, आपकी बेटी और बहू थोड़ा ऑब्ट्यूज है क्या? क्या कहा है? कौन से बल्ब का फुज नहीं है? दिमाग के साथ साथ इनके कान भी बंद हो गए हैं। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि आप दोनों बहुत ही भोली और नादान हैं, एकदम बुद्धू हैं। वैसे मेरी नजर में इस घर में एक ही कंचा चैंपियन है, जो कंचे के ओलंपिक्स में हमें गोल्ड मेडल लाके दे सकता है। कौन है वो? तुम्हारी बीवी, और कौन? ये मैं शुरू से कह रहा हूं कि वैष्णवी को हमेशा से सबका अटेंशन चाहिए। और मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि वैष्णवी की मैं उसे बचपन से जानता हूं। गांव में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसे वैष्णवी ने कंचे में ना हराया।
कहना क्या चाहते हो तुम? साफ साफ बोलो, क्या मतलब है इन पहेलियों का? वैष्णवी, इसमें कोई पहेली नहीं है। बचपन में स्कूल में जब तुम्हें ड्राइंग में वेरी गुड नहीं मिलता था तो तुम खुद से गिरकर चोट लगने का नाटक करती थी, जिससे तुम्हें टीचर्स और बच्चों का अटेंशन मिले, और वही तुम प्रेग्नेंट होने पर कर रहे हो। अरे वैष्णवी, इसमें इतना शौक होने वाली बात नहीं है। इट्स ओके, सब घर वाले ही हैं यहाँ पे। तो तुम कहना चाहते हो कि हमने खुद कंचे फेंके और उस पे पैर रख कर गिर गए? वैष्णवी, प्रेगनेंसी में ऐसे हार्मोनल इम्बैलेंस होते रहते हैं, मतलब शारीरिक और मानसिक बदलाव होते रहते हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम जो कह रहे हो उसके हिसाब से हमारी गलती नहीं है, तो फिर किसकी गलती है? कार्तिक की। का कह रहा है ये? यस ब्रो, ये सब तुम्हारी गलती है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। पता है क्या बकवास कर रहे हो? मैंने क्या किया? भाई, तुमने कुछ नहीं किया, वही तो प्रॉब्लम है। तुम उसे अटेंशन नहीं देते, इसलिए उसे सीख करना पड़ता है।